हर तरह की खबरों पर हमारी नज़र। आप देख रहे हैं चैनल ऑफ इंडिया, हर्पल टीवी न्यूज़, हर्पल टाइम्स एंड क्राइम मोस्ट वांटेड, क्राइम इन्वेस्टिगेशन न्यूज़। जनता की आवाज़, हमारी खबर। हमारा काम है सरकार तक पहुंचाना, इंसाफ दिलाना। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक पहुंचाए। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर कोई तोड़ने वाला? कोई भी नहीं, बीएमसी से डायरेक्ट है आप लोग। ये तोड़ने का ऑर्डर उधर से है आपको? पूरा तोड़ना, किलो की जगह तक तोड़ना है? हाँ, वो वहाँ तक तोड़ना है आपको। वो भी टूट रहा है ना, तोड़ के चले जाए। देखिए, शिवाजी नगर इलाके के हर्पल टीवी से हम बहुत सी समस्याओं पे बात की, बहुत सी समस्याओं को हल किए। यहाँ के कुछ पार्टी के भी लोग हैं जो यहाँ पर, अल्ताफ काजी साहब जो है काफ़ी सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई काम जल्दी होता नहीं है, होता भी है तो बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन आज जो हम आपको मैटर बताना चाहते हैं, जो रैली है जहाँ से ये बड़ा रोड है LA मार्ग, यहाँ से बसेस जाती है, यहाँ पर बहुत नुकसान भी होता है। इसको डेमोलिशन करने की वजह क्या है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखो, पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीएमसी क्या करना चाह रही है जी। ये बीएमसी, एक तो पहली बात तो ये रोड जो है इतना छोटा रोड है जी, दोनों बाजू से जी, और उसके बाद दोनों छोटा रोड होने की वजह से दोनों बाजू में पार्किंग होती है जी, और ऐसी पार्किंग होती है कि कोई गाड़ी जा नहीं सकती जी। और उसके बावजूद जी, उन्होंने क्या किया, 2 बार जी, इसके पहले भी एक बार उन्होंने रेलिंग डाली थी जी, वो रेलिंग बनाई, करोड़ों लाखों रुपया खर्चा किया उसके ऊपर जी, और फिर कुछ दिनों के बाद तोड़ दिया। जी, फिर तोड़ दिया, फिर उसके बाद वापस से मजबूत तरीके से रेलिंग बनाई जी, पूरा यहाँ से पूरा अलियाबाद होलकर मार्ग पे, जो हॉस्पिटल से लेकर जी, हॉस्पिटल ने हाईवे से लेकर रफीक नगर तक जी, पूरा जाफरी स्कूल तक इन्होंने वो रेलिंग डाली जी, और करोड़ों रुपया खर्चा किया जी, और अभी खुद ही तोड़ रहे हैं। जी, मतलब बीएमसी के भाई इतना फालतू पैसा है जी, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। जी, जो पैसा बीएमसी का जो सही काम में लगना चाहिए, लोगों के सुख दुख के लिए लगना चाहिए, जहाँ पर जरूरत है, एक्चुअल जो लोग रहते हैं उनकी सुख सुविधा के जो मैटर्स है उसमें पैसा लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। लोग परेशान हैं आज के तारीख में और ये लोग बना रहे तोड़ रहे, बना रहे तोड़ रहे। इससे बीएमसी का करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। ये प्लानिंग या विदाउट प्लानिंग ऐसी कुछ भी बनाते रहते हैं, कभी भी आधे ना कोई, ये कोई तरीका है इसका? कुछ समझ में नहीं आता है। ये जरूरत नहीं थी बनाने की, जब रोड छोटा है, दोनों बाजू रोड छोटा है। मैं बताया ना आपको, ऑलरेडी रोड पहले से छोटा रोड है और दोनों बाजू पार्किंग लगने के बाद गाड़ी जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बीच में रेलिंग डाल दी है तो गाड़ी जाने के लिए तो ट्रैफिक तो होगी। तो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, बीएमसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बनाना और तोड़ना, जब तोड़ना तो बनाया क्यों? इसका मतलब इसके अंदर अंधाधुंधी कारोबार चल रहा है और बहुत बड़ा घपला है, करोड़ों रुपए का घपला है जो ये कॉन्ट्रैक्टर और ये लोग सब मिलके कर रहे हैं और इसके अंदर बीएमसी के लोग भी इन्वॉल्व है, बिना उसके होगा नहीं। बिना उसके होगा नहीं। ये एक बड़ा और सवाल यहाँ लगता हुआ है, 10 से 12 लाख की आबादी होंगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। यहाँ पर गटर और नालियों के इतने प्रॉब्लम्स है, काफ़ी बीएमसी में कंप्लेन की गई, हमारे पास की गई, लेकिन ये तो कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये बनाए तोड़ के क्या करना चाहते, क्या बताना चाहते, वो काम कैसे होंगे? जहाँ के यहाँ से MLA को वोट जाते हैं, नगर सेवक को वोट जाते हैं, जब भी सीटें जीत कर आती है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या पूरी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। तो इस पर आपका ख्याल? देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने जो कहा 10 से 12 लाख की आबादी, 2014 में जब जनगणना हुई थी, जब हमारे इधर 14 लाख की आबादी थी।
वो टाइम पे जो जनगणना हुई थी जी। उसकी आबादी 14 लाख थी जी। आज उसके बाद 10-11 साल गुजर गए जी। मेरे और उसके बाद से बहुत से लोग बाहर से इधर शिफ्टिंग भी हुए जी। तो आज के तारीख में मेरे हिसाब से 20 लाख से कम आबादी नहीं है जी इस शिवाई नगर मानपुर के अंदर जी। और उसके अंदर जो लगने वाली चीजें हैं जो पहली बात तो ये मुश्किल वाली बात है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 3-3.25 लाख की होती है जी और यहाँ पर है 20 लाख की आबादी जी 3-3.25 लाख में जो लगने वाला फंड है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलता है एक असेंबली का जो फंड आता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आता है अब वो एक असेंबली का फंड पूरे 20 लाख में कैसा यूज होगा 20 लाख की पब्लिक को उसका यूटिलाइजेशन होता नहीं है और इसकी वजह से हमको तकलीफ है जी तो ये बहुत बड़ा मसला है और जो काम रियली काम के लिए जो पैसा यूज होना चाहिए वो होता नहीं है और ये फालतू ये लोग बना रहे तोड़ रहे करोड़ों रुपए जाते हैं इसके अंदर एक तो इसके अंदर कितना झोल और कितने गपले रहते हैं लोग के इसका तो अभी बोलने ऐसा है नहीं लेकिन उसके बावजूद तो इसका जिम्मेदार कौन रखवाए किसको जिम्मेदारी जाती है जो लोगों को तकलीफ उठाने पड़ रही है नहीं देखो इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन है जी और प्रशासन ने ही इसको ये करना चाहिए लेकिन प्रशासन को जो चलाता है जी जो चुन के जाता है जी जो उसका मेन वो होता है जो ऑर्डर करता है जी प्रशासन तो उनके अंडर में काम करती है ना जी तो जो प्रशासन को चलाने के लिए जो चुन के जाने वाले लोग हैं जी वो सबसे पहले जिम्मेदार वो लोग हैं जी उसके बाद प्रशासन है क्योंकि प्रशासन अगर ये लोग उनके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई करेंगे सही तरीके से काम करा के लेंगे तो ये सब चीज देखने नहीं मिलेगी आज तुमको हम एक नजर डालते हैं हॉस्पिटलों में कहीं लापरवाही से डेथ हो जाती है दवाइयाँ सही नहीं मिलती है या डॉक्टर की भी लापरवाही होती है हम बताएंगे आपको हॉस्पिटलों की खबरों पर एक नजर चीज देखने नहीं मिलेगी आज तुमको मैं बताऊं बीएमसी में आज हमारे इधर एक हॉस्पिटल बना हुआ है जी जिसमें जो पैसा लगना चाहिए जो जरूरती चीज है कितने हमारे लोग हैं एनजीओ है सब लोग पीछे लगे कितने चिल्लाते हैं कितना क्या क्या बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल को सही तरीके से बड़ा प्रॉब्लम मशीनरी दो ये बड़ा प्रॉब्लम है जी आज इतना बड़ा हॉस्पिटल रहने के बाद हमारे वो मशीनरी नहीं है घूम फिर के क्या होता है लेकिन फंड तो बहुत आ रहा है ऊपर सर घूम फिर के सिर्फ वहां पर सिर्फ जो भी होता है वो इसका क्या बोलते हैं इसको डिलीवरी जी जो लेडीज की जो डिलीवरी होती है उसका काम हो रहा है हॉस्पिटल में जी लेकिन इतने 20 लाख की आबादी में जो एक हॉस्पिटल बनाए भी थे जी जिसमें जो जरूरती चीज है आज सबसे ज्यादा मसला यहाँ पर कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम है लोगों को खांसी सर्दी की बहुत प्रॉब्लम है इससे बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि आजू बाजू में जो आज कंपनीज है जो एसएमएस कंपनी आज कितने दिन से एसएमएस कंपनी जो चुन के गए लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे ये हॉस्पिटल तो बड़ा अच्छा बनाया गया है बाहर से ऐसा लगता है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है लेकिन कंप्लेन ज्यादा है बाहर से दिखता है जी लेकिन अंदर जो लगने वाली चीजें है जो लगनी चाहिए वो नहीं है ना जी बाहर से तो खूबसूरत एक तो बदकिस्मती है कि जिस टाइम पे बन गया था उस टाइम पे वो कोविड सेंटर बन गया जी क्योंकि अचानक में कोरोना का जो पॉजिटिव सेशन आ गया और उसके वजह से कोरोना सेंटर बना दिए बनते सर कोरोना सेंटर जी और उसके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ और हमने तो सुना था कि जब हमने भी कवरेज एक किया था कि वहां बाहर की लाशों को यहाँ लाके रखा गया था कोरोना के अंदर जबकि नया हॉस्पिटल था कुछ भी नहीं था यहाँ पर तो ये क्या शिवाई नगर को क्या समझा जाए यही बात है हमारी बदकिस्मती है कि पहली बात तो यहाँ से हमारे लोग जो चुन के जाते हैं जी वो कैसा है जो चुन के जाने वाले लोग बाहर से रहते हैं ना जी तो बाहर से आए हुए रहते हैं जी तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है जी तो वो ये सब उनको नहीं फर्क पड़ रहा है जी क्योंकि उनका कब्रिस्तान अच्छा है उनका हवा आबू अच्छी है उनका सब कुछ अच्छा है इधर मरने वाले हम लोग हैं तो आप शिवाई नगर की पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं जो काम हो और किस तरह से रहना चाहिए बताइए पहली बात तो शिवाई नगर के लोगों को तो यही कहना है कि हमेशा
मिलजुल के रहो, आपस में मत लड़ो जी, और सब मिलजुल के रहो। एक मुद्दे पे, शिवाजी नगर का जो भी मुद्दा आएगा उस मुद्दे पे एक हो जाओ सब लोग जी, और एक होके जब लड़ोगे तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ेगा जी। लेकिन क्या है, अंग्रेजों ने जो छोड़ के गई है आजादी के पहले वाली कहानी, क्या इनको डिवाइड करो और रूल करो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल वाला काम चल रहा है। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बाहर वाले आके मजे मार रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ काजी साहब, आप लीडर भी है, हम दुआएं करते हैं कि आपके हाथ से काम हो। आपने भी काफ़ी यहाँ पर कोशिश की, हमारे पास काफ़ी न्यूज़ है। फिर मिलेंगे आप हर्पल टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं चैनल ग्रुप ऑफ इंडिया, हर्पल टीवी न्यूज़, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम मोस्ट वांटेड, ये हमारे चैनल से। और हर्पल टाइम्स हिंदी पेपर राष्ट्रीय पेपर है जो हर स्टेट में हमारी खबरें पहुंचाते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ चैनल यानी क्राइम चैनल का मकसद ये है कि आजकल जो हम हर तरह से क्राइम हो रहा है, हर सब्जेक्ट पे क्राइम हो रहा है, उसकी तहकीकात कर कर हम उसको सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इंसाफ भी दिलाते हैं। लेकिन खबरें आड़े टेढ़ी या फेक खबरें को हम नहीं बताते, ये हमारे चैनल का उसूल है। हमारी टीम हर जगह काम कर रही है। हम ज़्यादातर ख़ास खबरों पर हमारी नज़र है, जो सरकारों की नज़र नहीं, वहाँ हमारी नज़र होती है। लेकिन ख़ास आजकल जो चैनल्स निकल गए हैं, यूट्यूब निकल गए हैं, इस पर कुछ और बताया जा रहा है और जनता को बहकाया भी जा रहा है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम किसी चैनल का विरोध नहीं करते या किसी पार्टी का भी विरोध नहीं करते। हिंदू मुसलमान सबका देश है, सबको मिलकर रहना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। हमारे चैनल पे हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, लेकिन बड़ी सी बड़ी खबर को तहकीकात करके सरकार तक पहुंचाया। इंसाफ, जैसे ब्लास्टों के कुछ मसले थे, वो भी आज इंसाफ मिला लोगों को। कहीं गड़बड़ी होती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डिसीजन होता है, जहां प्रूफ मिलते हैं उसको निर्दोष या मतलब छोड़ा जाता है, तो वो चीफ जस्टिस का मामला है। लेकिन लोग छोटी छोटी कोर्ट में जाकर कुछ भी बातें करते हैं, उल्टी सीधी खबरें बताते हैं। आपको इसको इत्मीनान से देखना होगा, मिलजुल के काम करना होगा। हमारे चैनलों की तरफ से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सस्ते चीज़ में बता रहे हैं लोगों को, कानून क्या है, लॉ एंड ऑर्डर पर बात कैसे करना चाहिए बता रहे हैं। 74985352 पर आप संपर्क कर सकते हैं।